जय हिंद दोस्तों। मैं लोकेश चौधरी वंश अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कौटिल्य विधि एकेडमी में। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है कि एसएससी लगातार हमारे लिए सौगात देती जा रही है। अभी कल परसों ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आया और अभी डेफिनेट आपने देखा, मजेदार बात ये हो गई कि अब एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया। एसएससी एमटीएस ने भी भाई अपना पूरा पिटारा खोल दिया है और 8326 वैकेंसी हमें दे दी है। अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो वैकेंसी खूब सारी हैं और लगभग लगभग ये वैकेंसी, क्योंकि 1523 लगभग वैकेंसी थी लास्ट ईयर, बहुत कम जगह आई, और इस बार वैकेंसी लगभग लगभग 6 गुना है। तो अगर मैं पूरी तरीका से देखूं कि क्या है हमारी योग्यता, तो अगर योग्यता हमारे थंबनेल पर ही हमारे टेक्नीशियन ने लिखी है कि हमारी जो योग्यता होगी, यानी वे बच्चे जो 10वीं पास हैं और 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष पूरी करेंगे, उन बच्चों के लिए एसएससी एमटीएस में लगने का पूरा मौका है। फॉर्म 27 जून से भरे जाएंगे, यानी कि नोटिफिकेशन कंप्लीट है। आज हमारी डेट 29 है। अगर मैं बात करूं फॉर्म भरने की और पूरे प्रोसेस की, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 27 जून 2024 से है और लास्ट विंडो जिस दिन खुलेगा 31 जुलाई यानी मेरे जन्मदिन के दिन रात को 11 बजे तक इसकी विंडो ओपन रहेगी। फीस कटने की लास्ट डेट जो बताई गई है कि आपको फाइनली लास्ट डेट एंड द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 31/7/2024 तक है। और बाद में बोला है कि जो लास्ट पेमेंट रह जाएंगे वो 1 अगस्त तक रात को 11 बजे तक ही आप अपनी फी जमा कर सकते हैं। तो पहले तो बच्चों लेट ना रुकें, कहीं लेट 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 करते रहें। फॉर्म जितना जल्दी हो सके, साफ सुथरा हो सके, पूरी जानकारी के साथ ही फॉर्म भरें और एक एक स्पेस को प्रॉपरली फिल करना है। जो पूछा गया है उसे बहुत तमीज से, क्योंकि अगर एक बार गलती हुई तो सारी तैयारी हो जाएगी जीरो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को, बस आप दुखी होते रहोगे। अगर हम बात करेंगे गुरु एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम होगा बेटा अक्टूबर के लास्ट वीक से और नवंबर के फर्स्ट वीक से, मतलब सॉरी अक्टूबर के लास्ट वीक से और नवंबर के फर्स्ट वीक तक, मतलब आप सेकंड थर्ड तक जाएगा लगभग। एग्जाम जो है मिनिमम 20 डेज के आसपास तक तो चलते ही हैं। तो अगर मैं ये बात कहूं कि नवंबर की बात है, तो नवंबर अभी पूरा कंप्लीट दूर है, यानी कि आपके पास जुलाई है, अक्टूबर है, सॉरी जुलाई है, अगस्त है, सितंबर और अक्टूबर है। सीधे सीधे हमारे पास 4 महीने का टाइम है और 4 महीने में आप बना सकते हो एमटीएस का एक धावक। अच्छा, इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस और एक वैकेंसी हमारी हवलदार। हवलदार की जो जगह है जिन्हें हम सीबीएसई बोलते हैं, ज्यादातर जीएसटी डिपार्टमेंट में आती हैं और हमारी सीवाई वाले पार्ट में भी पूछी जाती है। सॉरी, पूछने वाला गणित के टीचर है ना, तो आदत पूछे पूछे वाली हो जाती है। तो अगर मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूं तो 4887 है और 3439। खूब सारी वैकेंसी है हौलदार की। तो हौलदार के लिए कुछ मानदंड हैं जो आपको अपनाने होंगे। जैसे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपके चेस्ट का जो साइज है वो मिनिमम 81 to 86 यानी फुलाव के साथ होना चाहिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो आगे भी आएगा, एरा में भी लिखा है कि क्या क्या चीजें हमारे पास बनेंगी। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरी एज ज्यादा हो गई है, क्या मुझे मौका मिलेगा, तो अगर आप एससी और एसटी से रिलेटेड कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। और जो बच्चे हमारे फिजिकल यानी कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, जैसे मूक विदर बच्चे हैं, उनके लिए जो हमारा है अनरिजर्व कैटेगरी में 10 वर्ष का है और जो ओबीसी कैटेगरी में उन्हें 13 वर्ष का है। और एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें जो मिला हुआ है वो बच्चों 13 वर्ष के बाद सीधे 15 वर्ष का मिला हुआ है। और जो एक्स सर्विसमैन है जिस दिन से नौकरी छोड़ी है उनके लिए 3 वर्ष का टाइम है, तो उनके पास में एक अच्छा मौका है हौलदार बनने का। उनकी तो चॉइस ही मुझे लगता है कि एसएससी एमटीएस में हौलदार बनना होगी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये तो हेडफोन्स वगैरह वाइल कैप्चरिंग फोटो वो पूरा कंप्लीट है कि फॉर्म भरते टाइम आपका लाइव विजुअल होना चाहिए और किस किस तरीके से पार्ट होना चाहिए, आपकी एज क्या है। अगर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं
तो मुद्दा है कि सर एग्जाम में क्या होगा, क्या हम उसके लिए परिपक्व हैं, क्या हम तैयार हैं। तो एक सबसे अच्छी बात एमटीएस की ये होती है कि एमटीएस का जो 2 सेशन में एग्जाम होगा, एक फर्स्ट सेशन और एक सेकंड सेशन। फर्स्ट सेक्शन उन भारतीयों को जीरो करने की पूरी कोशिश की जाती है जो मैथमेटिक्स में अपने आप को ज्यादा ऊपर लाते हैं और कहते हैं कि सर 20 में से 20 तो मेरे मैथ्स में ही पक्के हैं और मैं मेरिट को कर लूंगा मुट्ठी में। तो गवर्नमेंट ने उनको मौका दिया है कि वो बच्चे भी आगे आए जो जीएस में अच्छे हैं और जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, क्योंकि विभाग जो है हमारा वो मैथमेटिक्स से नहीं चलेगा, इंग्लिश से चलेगा और दुनिया भर की जानकारी से चलेगा, ताकि विभाग को अच्छी जानकारियां दे पाए। तो पहला जो पेपर होगा बेटा उसमें यानी कि 45 मिनट का एक सेशन होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के और 20 क्वेश्चन आएंगे हमारे रीजनिंग के। अगर ये दोनों जो पेपर हैं हमारे दोनों सेक्शन हैं इनमें टोटल हमारे 40 क्वेश्चंस होंगे। और मजेदार बात यह है कि ये जस्ट क्वालिफाइंग होंगे, यानी क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यूआर में आते हैं, तो आपको 30% कैंडिडेटशिप लानी है, यानी केवल 12 क्वेश्चन सही करने। अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो 25% यानी केवल 10 क्वेश्चन ऊपर क्वालिफाई है। और अगर आप एससी और एसटी में हैं तो 20% यानी केवल 8 क्वेश्चन पर क्वालिफाई है। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। और सेकंड सेशन 45 मिनट होने के बाद आपकी विंडो सटाक से बंद होगी और रीओपन होगी एक और नई विंडो। और नई विंडो में जो पार्ट आएगा वो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज वाला पार्ट। प्रत्येक क्वेश्चन, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये पार्ट नेगेटिव मार्किंग का होगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे और एक गलत है अगर आपका तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। यानी कि मैं ये कहूं कि आपने अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन बच्चों राइट किए तो 6 नंबर प्राप्त किए, लेकिन एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो इसका मार्क कोई नहीं मिलेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तब आपको जो नंबर प्राप्त होंगे वो 5 मिलेंगे। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। तो बता दिया गया है कि पहला जो होगा 45 मिनट का कंप्लीट सेशन होगा और कंप्लीट सेशन होने के बाद में इट विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज इमीडिएटली, तुरंत बंद हो जाएगा। और सेकंड सेशन स्टार्ट यहां से और तुरंत 45 मिनट में इमीडिएटली आपको ये पेपर करना होगा और टोटल 90 मिनट की ये परीक्षा होगी कंप्लीटली। और ये हमारा एक सिलेबस है। एसएससी एमटीएस में एडवांस में ज्योमेट्री आती है, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन नहीं है। और वो भी हमें यहाँ से जो पूछा जाएगा वो लाइन एंड एंगल होगा। बाकी जो डेटा है वो कंप्लीट वही है जो आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के लिए पढ़ते हैं या रेलवे एनटीपीसी के लिए पढ़ते हैं या यूपी पुलिस के लिए पढ़ते हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जहां मैथमेटिक्स आता है। टोटल क्वांट है और एक डेटा जो है हमारा लाइन एंड एंगल का जिसे हम लोग एडवांस में काउंट करते हैं, ये पोर्शन हमारे लिए एडवांस का होगा। बाकी रीजनिंग में कोई खास चेंज नहीं किया गया है, लगभग वही डेटा है कवर जो टोटल है। बाकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडी, और वो भी 10th स्टैंडर्ड तक का ही डेटा होता है सोशल स्टडी से रिलेटेड। बाकी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश वाला जो हमारा डेटा है उसी में वही होगा हमारे लिए। ग्रामर है, सेंटेंसेस होंगे, पीक्यूआर नहीं आते इस वाले पार्ट में, और सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, करेक्ट यूजेस ईटीसी, और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा जो एक पैराग्राफ का होगा और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हमें आंसर देने होंगे। ये तो आप मॉक जब देंगे तो कंप्लीट डेटा पता चल ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको फिजिकल एबिलिटी में बता ही दिया था कि अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड 157 सेंटीमीटर 157.5 है तो आप लड़के हैं तो ये पास करना होगा, और चेस्ट आपका 81 चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद में अगर आप लड़कियां आए तो आपका वजन भाई 48 से नीचे ना हो, और इसके बाद अगर ज्यादा है तो आपको 2 किलोग्राम के हिसाब से सेटलमेंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा माइनस वाली जो बहुत व्रत रहने वाली लड़कियां हैं वो ज्यादा ध्यान देंगी। हाइट पर भी है कंट्रोल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने देखनी है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो दिया गया है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ सेशन फर्स्ट। सेशन फर्स्ट को शामिल तो किया जाएगा एंड सेशन सेकंड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी दोनों ही सीवी होंगे। और फिर बाद में बोला है द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन फर्स्ट विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, यानी कि अगर आपका पहला पेपर क्वालिफाई नहीं है तो आपकी सेकंड कॉपी चेक होने का कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि आप सीधे बाहर आ जाओ और फिर तलाशो कि अब किस कोचिंग में अपना बैग रखना है आपको। इसके बाद में बोला गया परफॉर्मेंस इन सेकंड वुड बी द इवेल्युएटेड ओनली, यहां से इफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन द सेशन फर्स्ट, वही विद्यार्थी हमारे सेकंड में कैलकुलेट किए जाएंगे जो पहले को पास कर पाएंगे। और पासिंग मार्किंग आपको बता दी गई है यहां से कि 30% आपका अनरिजर्व कैटेगरी में पहला,
ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आपका 25%, और जितनी भी कैटेगरी इसके बाद बचती हैं उनके लिए बच्चों है हमारा 20%। और देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। हवलदार की पोस्ट के लिए आपको पता है इसमें एक फिजिकल अपीयरेंस और बढ़ जाएगा हमारे लिए, और फिजिकल अपीयरेंस में जो है बढ़ने के लिए जो डेटा है मैं आपको बता देता हूं किस किस तरीके से चीजें रहेंगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए आपके लिए 1600 मीटर आपको चलना होगा, ये वॉक है एक, ठीक है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो 1000 मीटर का वॉक होगा, यानी आपको पैदल चलना है। अगर आप पैदल चलते हैं तो तब जाकर के आपके पास काम बनने वाला है। और मजेदार बात, वॉक करना है तो सर कितनी देर में चलना है, क्या शाम तक हम चलते ही रहेंगे, बोले जी नहीं। तो यहाँ टाइमिंग जो रहेगा बच्चों वो 15 मिनट के अंदर आपको आगे जाना होगा, यानी टाइम है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए पूरा टाइम है कि गीत गाते चल रही 20 मिनट में 1 किलोमीटर पार करना है। तो संग सहेली चलेंगी और 1 किलोमीटर पार करेंगी, इतना टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी कि मार्किंग किस तरीके से, वो टोटल बता दिया गया है। तो जो मुख्य बातें हैं वो यही हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिस भी प्रोसेस से, मेरी उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यद्यपि किसी बच्चे को लगता है कि उन्हें सेशन के साथ अपनी अच्छी तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहिए, तो मैं उन बच्चों के लिए एक जानकारी दे देता हूं। अगर आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्पेशल एमटीएस का बैच मैं 4 जुलाई से दोपहर में जो बनाऊंगा वो 1 बजे से और 5 बजे तक बैच होगा। ये डेमो स्टार्ट होंगे, यहां से डेमो रहेंगे, और 8 जुलाई से मैं इसका एक बैच स्टार्ट करूंगा बिल्कुल कंप्लीट। यहां से हम लोग सिलेबस पर काम करेंगे, जो डेटा पूछा जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि सर एमटीएस तो हमें देना ही देना है, हम सीजीएल भी देना चाहते हैं, हम सीपीओ भी देना चाहते हैं, हम सीएचएसएल भी देना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े मॉर्निंग में। और मैं चाहूंगा इवनिंग के लिए भी अभी मैं टाइम दूंगा, फिर बाकी डिपेंड करेगा आप लोगों की डिमांड क्या है। मॉर्निंग में जो टाइमिंग रहेगा बच्चों वो 9 से 1 रहेगा। और मंडे यानी कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे 1 जुलाई से, और उसके बाद हम मचाएंगे धमाल। तो मैं उम्मीद करता हूं आप खुशहाल होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। लगे रहिए हमारे साथ। आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, सेम कौटल विधि एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और बहुत मिनिमाइज फीस में आप हमारे सारे टीचर्स के पूरे अनुभव से अपने आप को सरोकार करते हुए सफल बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।